अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपका चैप्टर 12 यानी न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है उसकी सारी डायग्राम्स डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में नहीं बनी हुई और जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में बोर्ड में हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके लीव्स पे कहीं कहीं आपके पास ग्रीन होता है और कहीं कहीं येलो हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरोसिस। तो ये आपने ज़रूर डायग्राम देख लेनी है, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। देन आपके पास आ जाता है जी स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, वो आपके पास प्रोटीन से बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स बनाते हैं, वो डिके होते हैं डिकेइंग मैटर से और देन अगेन प्रोडक्ट बनाते हैं और वो आपके प्लांट यूज़ करके एज अ फर्टिलाइज़र ग्रो करते हैं। तो दैट इज़ स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये आपने इसका साइकिल ज़रूर देख लेना है। देन वी हैव द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके साथ एक शक्कर जो है लग जाता है और वो होस्ट प्लांट के साथ लग जाता है और होस्ट प्लांट से अपने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। तो दैट इज़ नोन एज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देन वी हैव द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक के अंदर आपके पास रूट नोड्यूल्स के अंदर N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो आपस में दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और वो उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है और वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों हेल्पफुल एक दूसरे के लिए साबित होते हैं। देन आपके पास माइकोरहिज़िया आ जाता है और आपके पास लाइकन्स आ जाते हैं। तो ये आपने दोनों देख लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट का शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। ये इस तरह से इसका फ्लैप ऊपर खुला होता है और जब भी कोई फ्लाई उसके अंदर आके बैठती है तो वो फ्लैप जो है ये बंद हो जाता है और वो फ्लाई को अंदर ले लेती है और फिर वो उसको डाइजेस्ट करती है और इस तरह से अपनी एनर्जी हासिल करती है। तो दीज आर कॉल्ड द पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी आपके पास इसी तरह का एक प्लांट होता है। इस तरह इसके फ्लैप्स होते हैं, इस तरह से प्लांट होता है, इस तरह से प्लांट होता है आपके पास। और जब भी इसके अंदर यहाँ पर कोई फ्लाई आके बैठती है तो ये दोनों जो फ्लैप्स होते हैं ये इस तरह से इधर मूव करता है और ये इधर मूव करता है और ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से वो अंदर ट्रैप करके अपनी जो है न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। तो ये आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप था। देन आपके पास आ जाता है सनड्यू प्लांट। तो सनड्यू प्लांट भी इस तरह से आपके पास इसके पास टेंटिकल्स होते हैं जो लीव्स के तौर पर काम करते हैं और ये आपके पास ट्रैप कर लेता है अपने खाने को। तो ये आपने ज़रूर वीनस फ्लाई ट्रैप, आपने पिक्चर प्लांट ये अच्छे से तैयार करने हैं। देन आपके पास आ जाता है जी फिल्टर फीडर्स। क्या होते हैं फिल्टर फीडर्स की डायग्राम भी आपने अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी मैक्रोफेगस फीडर्स होते हैं आपके पास। तो ये कोई एज सच इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास फ्लूइड फीडर्स आते हैं जो फ्लूइड लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये भी आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो पहले आपके पास इंजेशन होती है, इंजेस्ट हो गया, फिर डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन हो रही है, फिर एसिमिलेशन हो रही है यानी आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन इजेशन हो रही है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है डाइजेशन इन अमीबा कैसे होती है। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर क्या होता है कि वो एक सूडोपोडिया बनाता है, फूड पार्टिकल अंदर ले लेता है, सूडोपोडिया इस तरह से डाइजेस्ट कर लेता है, उसके गिर्द जो है वैक्यूल्स आके लगते हैं, एंजाइम्स इस तरह से आके उसके गिर्द लग जाते हैं और उसको इस तरह से डाइजेस्ट करते हैं और इस तरह से उसकी इजेशन बाहर निकाल देते हैं एक वैक्यूल के तौर पर। तो ये इसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है अमीबा के अंदर दैट इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो इसकी डायग्राम को आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि डाइजेशन इन हाइड्रा किस तरह से होती है। डाइजेशन इन हाइड्रा इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। आप ये वाली जो डायग्राम है इसकी ये कि ये अनडिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, ये वाली जो डायग्राम है ना ये आपने दोनों बड़ी अच्छे से तैयार करनी है। बाकी आप जो है उसको इतना फोकस ना भी करें तो इट्स ओके। देन आपके पास आ जाता है डाइजेशन इन प्लेनेरिया किस तरह से होती है। डाइजेशन इन प्लेनेरिया इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और ये आपने अच्छे से बनानी है डायग्राम। उसके बाद आपके पास आ जाता है डाइजेशन इन कॉकरोच, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है आपके पास। तो ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसकी डायग्राम आपने बताना है। माउथ है, ऑसोफेगस है, सलाइवरी ग्लैंड है, रिसेप्टेबल है, ठीक है जी। उसके बाद हेपेटिक सिकम है, मेजेंट्रॉन है, मेलापेंजियन ट्यूब्यूल्स है। ये एमसीक्यू कई बार आ जाता है, एमसीक्यू के लिए भी आपने इसको तैयार करना है। इलियम है, कॉलन है, रेक्टम है, एनस है, बताना है। फोर गट होती है, मिड गट और हिंड गट इसके अंदर होती है। तो ये पूरी डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है।
देन आपके पास आ जाती है स्वेलिंग इन मैन। तो ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि किस तरह से स्वेलिंग होती है। तो आपके पास इस तरह से फूड का बॉलस अंदर जाता है, आपके पास एपिग्लॉटस डाउन होके एपिग्लॉटस को बंद कर देता है ताकि आपके लैरिंक्स में ना चले जाए खाना, और इस तरह से आपके एसोफेगस के अंदर खाना चला जाता है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपकी डायग्राम बहुत अच्छी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब आप बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बनाने का मुश्किल सी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास आ जाती है पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसकी डायग्राम बहुत इजी है। इस तरह से आपने जस्ट इस तरह से डायग्राम बनानी है, बहुत सिंपल सी करके कि रिलैक्स हो रहा है, मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, और वो स्टमक के तक पहुंच जाएगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाइजेशन इन स्टमक। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल ही आ जाता है, कई बार रिपीट होता है। तो ये आपने इसकी डायग्राम ज़रूर करनी है। आप इसकी ये स्टमक वाली डायग्राम करेंगे और आप इसकी ये वाली जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। दरमियान वाली डायग्राम को आप छोड़ सकते हैं। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। आपको पता हो कि ऑक्जेंटिक सेल्स क्या होते हैं, जाइमोजेंस क्या होते हैं, वो स्क्रीट क्या करते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास ऑक्जेंटिक जो होता है वो आपका HCl बनाता है, जाइमोजेन सेल्स जो होते हैं वो आपके पास पेप्सिनोजिन को पेप्सिन बनाते हैं, पेप्सिनोजिन बनाते हैं। HCl उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, वो एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह के आपने गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको सारी छोटी छोटी टर्म्स और सारा को डायग्राम में बनाना आना चाहिए फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है मेरी बारी में लॉन्ग क्वेश्चन में आई गेस स्टमक ही आया था और मैं ये डायग्राम्स बना के आई थी। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से होती है। तो ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, इसलिए आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम्स को आपने अच्छे से तैयार करना है और आपने बताना है कि विलाई क्या होते हैं, माइक्रो विलाई क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर किस तरह का होता है। तो ये आपने सारी डायग्राम्स जो हैं ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसकी सारी डायग्राम्स को इस तरह ट्रांसफर कोलॉन है, सेंडिंग है, डिसेंडिंग है, रेक्टम, ये तो बहुत आसान थी। उसके बाद उसके एक पार्ट को आपने बड़ा किया, आपने बताया कि दरमियान में लेक्टियल का पार्ट है, फिर ओल्ड सेल है वो कहाँ जाते हैं, एपिथेलियल सेल है, ऊपर फ्यू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ये आपके पास विलाई का स्ट्रक्चर है। देन आपके पास विलाई के ऊपर कुछ माइक्रो विलाई होते हैं जो आपके पास ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। तो इस तरह से आपने एक ब्रश बॉर्डर को शो किया। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल डायग्राम है। आपने ये सारी डायग्राम को अच्छे से बना के आना और अच्छे से तैयार करना है। ये थी हमारी तरफ से सारी आपकी डायग्राम्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की थी। आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।